स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुफ्ती इस्माइल काज़मी क्या मालेगांव सेंट्रल से चुनाव जीत सकेंगे? जी हाँ, ये बड़ा सवाल आ रहा है कि मुफ्ती इस्माइल काज़मी जो कि एआईएमआईएम के मालेगांव सेंट्रल से मौजूदा विधायक हैं, क्या वो 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मालेगांव सेंट्रल से दोबारा विधायक चुनकर असेंबली में पहुंचेंगे या नहीं? क्या मुफ्ती इस्माइल मजबूत हैं या नहीं? देखिए, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। मालेगांव सेंट्रल एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मुद्दे पर बात करती है, मुसलमानों के मसले मसाइल पर बात करती है, मुसलमानों के लिए दिन रात हाजिर रहती है, यानी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 2019 में एआईएमआईएम की टिकट पर ही विधायक बने। हालांकि वो उनका सियासी सफर पहले से है, वो 2009 में भी विधायक बने थे, लेकिन एआईएमआईएम से नहीं बने थे, जन स्वराज शक्ति पार्टी से बने थे। 2014 में एनसीपी से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब खड़े हुए थे, लेकिन हार हुई थी। लेकिन सवाल इस वक्त यह है, क्या 2019 के तरह 2024 में भी मालेगांव सेंट्रल के लोग मुफ्ती इस्माइल काज़मी को चुनेंगे अपनी नुमाइंदगी करने के लिए? बड़ा सवाल यह बनता है, क्या आसिफ शेख बिगाड़ सकते हैं मुफ्ती इस्माइल काज़मी का खेल? आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दें। देखें, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होना है और सारी पार्टियां जोरों शोरों से लग चुकी हैं। उसी और एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसकी चर्चा बहुत है, क्योंकि अभी मैंने वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सड़कों पर एक पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है भावी मुख्यमंत्री इम्तियाज जलील। तो क्या अब इस पोस्टर का मतलब यह है कि एआईएमआईएम अपनी सरकार बना सकती है या फिर सरकार में हिस्सेदारी ले सकती है? लेकिन इस वक्त दूसरा सवाल है, क्या मुफ्ती इस्माइल काज़मी अपनी मालेगांव सेंट्रल सीट बचा पाएंगे? क्या मुफ्ती इस्माइल काज़मी एआईएमआईएम को मजबूत कर पाएंगे? तो मैं आपको जवाब दूं कि मुफ्ती इस्माइल काज़मी एक बहुत काबिल नेता और एक बहुत काबिल इंसान है। मुफ्ती के होने के साथ साथ वो पॉलिटिकल लीडर भी हैं और मालेगांव सेंट्रल के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए आए हैं। तो 2024 में वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के चांसेस भी हैं। लेकिन उसी और शेख रशीद जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे आसिफ शेख जो कि वो भी पूर्व विधायक हैं, क्या वो मुफ्ती इस्माइल काज़मी का खेल बिगाड़ सकते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम का मजबूत होना जरूरी है। मजबूत इसलिए जरूरी है कि जो इंजाम लगते हैं उन्हें देखना है। मैं साफ कहता हूं कि जो लोग कहते हैं बी टीम है, वोट तो देते नहीं हो, तो क्या कैसे बी टीम कह दिया? इस बार एआईएमआईएम पर भरोसा करो, उसके बाद देखो क्या एआईएमआईएम बी टीम है या नहीं। इस बार एआईएमआईएम को समझो, देखो, उसकी नुमाइंदगी देखो, उसकी कयादत देखो कि किस तरह से वो कयादत करती है आपकी, किस तरह से वो मुद्दों पर बात करती है आपकी, किस तरह से आपके मसले मसाइल के लिए खड़ी होती है। उसके बाद इल्जाम लगाओ। तो क्या मुफ्ती इस्माइल काज़मी जीत सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जीत सकते हैं, चांसेस हैं। और एआईएमआईएम महाराष्ट्र में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में इम्तियाज जलील साहब ने हिस्सा लेने की बात कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का फरमान आ गया है। इम्तियाज जलील साहब और उनके कार्यकर्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खुशी से जश्न मना रहे हैं और नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में इम्तियाज जलील साहब हिस्सा लेंगे और लड़ेंगे। अब देखना यह है, क्या इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से कामयाब होंगे या फिर इम्तियाज जलील साहब विधायक बनेंगे। अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है कि इम्तियाज जलील साहब सिर्फ नांदेड़ लोकसभा लड़ेंगे या फिर विधायकी भी। शायद दोनों लड़ लें, या जो भी फैसला हो वो हम आपको खबर में बता देंगे।
लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं या नहीं। क्या आप मालेगांव सेंट्रल से हैं तो क्या मुफ्ती इस्माइल काज़मी साहब को सपोर्ट करते हैं या नहीं। कुछ लोग कमेंट में आते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती इस्माइल काज़मी साहब ने काम नहीं करा, ये वो। देखें, इस वक्त मजबूत होने की बात है कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करो। आप अपने जो ऊपर नेता हैं उनसे भी शिकायत कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं वो हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हैं, वो हर मुद्दा अवाम के सामने रखते हैं, वो हर मुद्दे पर बोलते हैं। अवाम का मसला हो और मुसलमानों की, खासकर मुसलमानों की क़यादत के लिए तो हमेशा वो तैयार हैं। आपने देखा होगा कि चलो मुंबई का भी नारा लगा था, वो किसने लगाया था और वो कौन सी पार्टी के लोग थे जो चलो मुंबई में गए और उनके पीछे हजारों के तादाद में लोग थे। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के नेता थे, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। तो क्या मजबूत नहीं हो सकते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एक सवाल और आता है, क्या झारखंड में AIMIM चुनाव लड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, जी हां, AIMIM झारखंड में चुनाव लड़ेगी, जरूर लड़ेगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस वक्त ज्यादा फोकस है, क्योंकि मजबूती से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है। शायद अभी टिकट डिक्लेयर होंगे, 100 सीटों पर भी लड़ सकती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, या 30 सीटों पर भी लड़ सकती है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 10 से 15 मुस्लिम MP होंगे, वो 10 से 15 मुस्लिम विधायक होंगे, तो मुद्दों पर बात होगी। अगर कोई सवाल करता होगा तो AIMIM के विधायक उसको जवाब भी देना जानते होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी क़यादत चाहते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हैं या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते हैं। जो लोग नाम लगाते हैं, देखें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो महाविकास आघाड़ी से गठबंधन करने के लिए पैगाम भी भेजा, तो फिर आखिर क्यों नहीं उस पैगाम को कबूल करा गया। उनके तरफ से एक बात कही गई थी, उनके नेता ने कही थी कि मुसलमानों की नुमाइंदगी की जहां तक बात है वो समाजवादी पार्टी करती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी करे? आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसके लिए दुआ करते हैं, वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं।